आखिरी अटेम्प्ट है, जो एग्जाम दे रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि शायद इस एग्जाम के बाद हमारी दुनिया सुधरेगी, उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है जब ये पता लगता है उनको बाद में कि हमारा एग्जाम जो है वो लीक हो गया है। वो इतनी उम्मीदों से जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, ये उम्मीद लेके कि शायद जब हम लौटेंगे तो हमें कुछ ऐसा हासिल होगा जिससे कि हम अपने जीवन को सुधार सकेंगे। पर जब उनको पता लगता है, जब वो सेंटर से बाहर निकलते हैं, उनको पता लगता है कि जो परीक्षा हम देने गए थे, जिस परीक्षा को हमने इतना अच्छा समझा था, वो परीक्षा लोगों के पास वो पेपर, वो आंसर शीट पहले ही पहुंच चुकी है। क्या उनकी उम्मीदों को धक्का लगा होता। और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, कितने दिनों से आए हुए सारे टीचर्स आते हैं, पर अभी भी केवल एक उम्मीद ही है कि सरकार शायद सुनेगी, क्योंकि इतनी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, सुनना चाहिए। जिनके पास पेपर उनसे पूछना चाहिए कि भाई पेपर अगर आपके पास पूछना है, अगर बच्चों के पास पहुंच रहा है, टीचर्स के पास पहुंच रहा है, तो उसको तुरंत निरस्त करना चाहिए। इतना वक्त अभी ले रहे हैं, अभी एक कमेटी बिठाएंगे और फिर अंदर जांच करेंगे, और अंदर जो जांच होगी उसका हमें क्या पता क्या जांच होगी, क्या नहीं, क्या जांच होगी क्या नहीं जांच होगी, अंदर हमें क्या जानते हैं, हम छात्रों को कुछ नहीं पता है। बस ये कि हम लोग उम्मीद में ये पेपर निरस्त कितनी बार, मान लीजिए इस बार पेपर निरस्त हो जाता है, उसके बाद पुनः पेपर लीक हो जाता है, तो लीक की समस्या लगातार खत्म हो रही है। पानी हो गया है, पेपर नहीं पानी हो गया, जैसे पानी से ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। जी, तो आप किस भरोसे के साथ ये कैसे कह सकते हैं? अब ये सरकार को खुद देखना होगा कि किस स्तर पे पेपर लीक हो रहा है, कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो नहीं रोक सकते ना पेपर लीक होना। पेपर लीक होना तो सरकार को ही रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये सरकार का दायित्व है, सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार अगर होता है, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना सरकार का काम है। तो फिलहाल यहाँ पे हम अन्य लोगों से भी इंटरव्यू करेंगे, वो भी ऑफलाइन, फिलहाल ऑनलाइन में इतना ही, और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। होना चाहिए कम से कम नकल माफिया ऐप से ये हो जाएगा कि अगर घर कुर्की हो रहा है तो विद्यार्थी ताली बजाएंगे कि हाँ ये दो लोग हैं, तो डायरेक्ट कत्ल कर देना शायद वो तो दुनिया को दिख जाता है, लेकिन अरमानों का कत्ल करना और उनकी भावनाओं का कत्ल करना, कि एक बार पेपर आउट होता है, अपना भूख प्यास से लड़ रहे, कहाँ है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, फिर भी बस में लटक के वो यहाँ पर आए हुए हैं। उन बच्चों के लिए मैं आप सबसे बोलता हूँ, ये बच्चे हमारे वो क्रांतिकारी नहीं है कि हम केवल जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, ये अपने परिवार के लिए यहाँ बैठे हैं। इनको बहन की शादी करनी है, इनके माँ बाप की उम्मीदें इनसे जुड़ी है, इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ से अलग नहीं कर पा रहे। कल के आंदोलन के बाद कई बच्चे रैन बसेरा में रहे, चाहते तो वो घर चले जाते, लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि अगर आज हम इनका साथ छोड़ देंगे और कल इनके साथ गलत होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो जो भी विद्यार्थी पूरे हिंदुस्तान में हमें सुन रहा है, आपकी अगवानी आपकी अगुवाई में यहाँ पे सारे लोग बच्चे, यहाँ मेरे ख्याल से सारे छात्र ही हैं, और हम सब आप लोगों के साथ हैं। और ये नकल माफिया ऐप को लेके ज्ञापन हम सब पूरे अध्यापकों ने अभी ये निर्णय लिया, अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, आज इस पे बात हो रही है कि अगर हमारे पास 2 दिन का समय बच रहा है तो एक नकल माफिया ऐप का निर्माण सरकार को करना चाहिए, जहाँ बच्चे अपनी गोपनीयता छुपाते हुए पूर्णतः सारी एविडेंस के साथ उस नकल माफिया पे एप्लीकेशन दे सकें और उसका स्टेटस समय पर जान सके। यदि ये वीडियो आप शेयर करके सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं अतुल अवस्थी इन सभी बच्चों की अगुवाई में सरकार से प्रार्थना करता हूं, ये मैं आपसे अपने अधिकार के सपेक्ष में कहना चाहता हूं कि हमने मत दिया है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने भूमाफिया ऐप बनाया है, अगर किसी की जमीन कब्जा कर लेने पे, अगर किसी का घर कुर्की हो जाता है, उसपे बुलडोजर चल जाता है, तो हम आप पे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारे भावनाओं का खून करने वाले लोग, जो हमारे जो मनोभावना का खून करते हैं, हमारे पेरेंट्स की जो सोच का खून करते हैं, उन पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, एक ही नारा एक ही इनाम, एक ही नारा एक ही इनाम। और देखो री एग्जाम होगा, आप जिनके चेहरे ये देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कल से बेचारे अपना पूरा समय देके यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो इन सभी से हम ये अनुरोध करते हैं कि बच्चों, अगर ये 2 दिन का समय हमारे पास है और अगर सरकार हमारी बात सुन रही है, तो हम सरकार से हाथ जोड़ के सिर्फ निवेदन कर सकते हैं कि एक नकल माफिया ऐप बनाएं, जिससे कम से कम इस बार तो आंदोलन हो गया, री एग्जाम होगा ही होगा, ये हम श्योर है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है क्या इसी आंदोलन में लगातार चलते चलते एक निर्णय और निकाल सकते हैं कि हम नकल माफियों के लिए भी, उनके लिए कब्र खोदने का काम करना है। नकल माफियों का कब्र खोदने का काम हमें करना है, और जो भी नकल माफिया हैं उनके लिए सख्त से सख्त, मैं आपसे बता दूं मेरे पास अल्फाज नहीं है ऐसे छात्रों में, मैं ऐसे जो लोग नकल कराते हैं, सोचो उनके ईमान को मैं क्या बोलूं। ये कुछ भी बेच सकते हैं ईमान के लिए, कुछ भी बेच सकते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि नकल माफियों के प्रति इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें कि इन्होंने किस छात्रों के साथ गलत किया। और ज्यादा से ज्यादा लोग अभी इस वीडियो को शेयर करो, और जो लोग अभी यहाँ पर नहीं आ पाए, देखिए जब तक संख्या बल नहीं बढ़ेगा तब तक सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, और आपका संख्या बल जितना ज्यादा यहाँ होगा तो ये जो समय मांगा जा रहा है ना, ये समय कम कब
होगा जब आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा आओगे। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पहुंचोगे ना, वो सरकार और प्रशासन के ऊपर प्रेशर होगा और उतनी जल्दी ये जो समय बढ़ाया जा रहा है ना, 2 दिन 3 दिन बोल रहे हैं, ये 2-3 दिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब आज की चीजें हो सकती और हैं। आज हो जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, हम उनके हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, घर वालों से झगड़ा मत करना, घर वालों को बुरा मत कहना, आप लोगों को आना है, आपको समय निकाल के आइए। अब यहाँ पे हम अपनी बात को इसी में समराइज करेंगे, क्योंकि अव्यवस्था ना फैले। तो हाँ बिल्कुल। और जैसे एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारे विद्यार्थियों का हौसला, सारे